अस्सलाम वालेकुम। तो आज का जो वीडियो है हम उसमें ऐसे टाइप के कबूतरों के बारे में बात करेंगे जो टूर्नामेंट के दिन नहीं उड़ते। तो इसके पीछे जो सब में बड़ा मेजर रीज़न है उसके बारे में हम आज बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। और इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके रख दीजिए। और काफ़ी सारी इसी तरीके के वीडियोस ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड हैं, तो अगर आपके पास वक्त है तो उनको ज़रूर देखें। तो हम वीडियो को आगे लेके चलते हैं। कई बार आपने ऐसे सुना होगा कि आपके पहचान वाले लोग हो गए या आपकी शहर में किसी के टूर्नामेंट चल रही है, बाजियां चल रही है, शर्तें चल रही हैं या जो भी सिस्टम चल रहा है, आप ये एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा देखते हैं कि भाई कबूतर या तो टाइम से पहले बैठ जाते हैं सारे, या तो कबूतर जो है घर पे वापस नहीं आते, या कबूतर शाम तक दिखते रहते हैं लेकिन कबूतर घर पे बैठते नहीं हैं। लेकिन इन्हीं लोगों से जब आप टूर्नामेंट से पहले बात करते हैं, जैसे प्रैक्टिस सेशंस में जो एक महीना 1.5 महीने के जो प्रैक्टिस सेशन फड़कें होती हैं प्रैक्टिस की, उसमें जब आप इन लोगों से बात करते हैं तो ये लोग सामने से आपको बताते हैं कि कबूतर जो है आपको सुबह 6 बजे उड़ा हुआ कबूतर शाम में 4 बजे बैठ रहा है, शाम में 5 बजे बैठ रहा है, कोई शाम में 3 बजे बैठ रहा है। जो भी कबूतर है काफ़ी अच्छा टाइम करके बैठ रहे होते हैं। लेकिन टूर्नामेंट का जैसे ही दिन आ जाता है, ये कबूतर ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, कुछ कबूतर 5 मिनट, कुछ कबूतर 3 घंटे, कुछ कबूतर 2 घंटे, ऐसे करके भाई ये कबूतर बैठ जाते हैं। मेजॉरिटी कबूतर जो यूजुअली प्रैक्टिस के टाइम पे जितना टाइम कर रहे होते हैं वो टाइम अब ये कबूतर नहीं करते। किस दिन, जिस दिन इनको ओरिजिनली असल में जिस दिन इनको परफॉर्म करना होता है उस दिन ये कबूतर परफॉर्मेंस नहीं देते। तो इसका मेन रीज़न क्या है? इसका एक मेन रीज़न जो आज हम वीडियो में डिस्कस करेंगे इसके बारे में, वो है भाई कबूतर को दवा लगाना, कबूतर को खुराक देना, या कबूतर को अगर इंग्लिश लैंग्वेज में आप इसकी बात करें या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे अगर आप एक टर्म को यूज़ करना चाहते हैं तो उसको हम बोल सकते हैं डोपिंग। ठीक है। तो कबूतर को कोई एक ऐसी चीज़ उसको दी जाना, उसके खाने के थ्रू या उसके पानी में, या उसको किसी भी तरीके से आप कबूतर को एक ऐसी चीज़ देंगे जिसके वजह से कबूतर की परफॉर्मेंस एनहांस होती हो। परफॉर्मेंस एनहांसर्स आप कबूतर को अगर आप देते हैं तो ये बहुत बड़ा रीज़न बन सकता है आपके कबूतर का टूर्नामेंट के दिन परफॉर्म नहीं करने का। हम कितना भी लोगों को कोशिश करें रोकने की, कोई इस बात को उतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लेता। और हर इंसान या हर शौकीन जो भी कबूतरबाजी में अपना नाम बनाने के लिए पीछे लगा हुआ है, मेजॉरिटी जो लोग हैं वो यही कोशिश करते हैं कि भाई हमारे पास अच्छे से अच्छा नुस्खा मिल जाए, हमें अच्छे से अच्छी दवाई मिल जाए ताकि हम अपने कबूतर को ये दवाई लगाएं और उड़ान में उससे काफ़ी ज़्यादा टाइम लें। लेकिन इस चीज़ को करने में ये लोग ये भूल जाते हैं कि भाई एकदम से आप किसी चीज़ को इतने स्ट्रॉन्ग डोज नहीं दे सकते। एग्ज़ाम से एक दिन पहले आप सारे साल का सिलेबस नहीं पढ़ सकते। आप जितना पढ़ सकते हैं उतना, आपकी जितनी दिमाग की कैपेसिटी है उतना ही आप पढ़ सकते हैं। सेम चीज़ कबूतर की होती है। आप कबूतर अच्छा टाइम करने वाला अगर कबूतर है, उसको भी आप ये अगर दवा एडमिनिस्टर करते हैं, मतलब दी जाती है ये दवा, तो कबूतर अंदरूनी तौर पे कबूतर इंटरनली परेशान हो जाता है कि भाई ये मेरे साथ हो क्या रहा है। 2 तरीके की यहाँ पे मेजर दवाइयाँ दी जाती हैं। एक जो कबूतर को ठंडा कर देती है, एक जो कबूतर को काफ़ी गर्म कर देती है। और दोनों दवाइयों को डिफरेंट मौसम में भी दिया जा सकता है या सेम मौसम में भी दिया जा सकता है। अगर 10 लोग टूर्नामेंट उड़ा रहे हैं जिसमें से 2 लोग ऐसे हो सकते हैं, किसी ने कबूतर को गर्म किया हुआ है, किसी ने कबूतर को ठंडा किया हुआ है। ठंडा करने पे कबूतर को क्या होता है? कबूतर को ठंडा करने से का मतलब ये है कि कबूतर को कोई ऐसी चीज़ खिलाई जाए या कोई ऐसी चीज़ पिलाई जाए जिसकी वजह से कबूतर इंटरनली अपना जो खून का दौरान है और अपने जो जिस्म की गर्मी है वो लूज़ कर दे। जब कबूतर ऐसे लूज़ कर देता है गर्मी को, कबूतर सही से पर भी नहीं मार पाता और सही से उसका ओरिएंटेशन, उसका दिमाग सारा घूम चुका होता है, जिसके बाद जो कबूतर है आपका वो आपको बिल्कुल भी उड़ान नहीं देगा। मिसाल के तौर पे अगर आप किसी टूर्नामेंट के टाइम पे किसी लोगों के घर पे जाते हैं या आप एसोसिएटेड है कोई ग्रुप्स के साथ और आपको अपडेट मिलती रहती है, कई बार आपने ऐसा देखा होगा किसी भाई ने कबूतर अपने खोले सुबह 6 बजे और 6:05 6:10 तक भाई सारे कबूतर बैठ गए।
ठीक है, या कबूतर पिंजरे से उठे ही नहीं, उठते ही सामने किसी बिल्डिंग पर जाके बैठ गए और कबूतर उड़ ही नहीं रहे हैं वहाँ से, और नहीं तो कबूतर बस नीचे नीचे घेरे घेरे चक्कर मार के कबूतर बैठ गए वापस। तो जब ऐसे होता है आप क्लियरली ये समझ सकते हैं कि हाँ भाई, इन जो कबूतरों को बहुत ज़्यादा अंदरूनी तौर पे ठंडा कर दिया गया है, और ये गलती एक्सक्लूसिवली जिनके कबूतर है उनकी ही होती है, जिनको डोसेजेस का आइडिया नहीं होता। अपनी मर्ज़ी से वो एक एक कबूतर को अपने जितना दिमाग में उनको समझ आता है वो उतना डोज दे देते हैं, और कबूतर उनके उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। सेकंड तरीके की जो होती है दवाई या जो भी आप बोलें उसको नुस्खा, वो होती है कबूतर को गर्म करने वाली। कबूतर को गर्म इसलिए किया जाता है ताकि कबूतर काफ़ी देर तक आसमान में ऊपर धंसा रहे, ताकि कबूतर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी बॉडी को कूल डाउन करने में लगाए। बाद में जब उसका सेंस वापस रीगेन हो, वो कबूतर वापस आकर बैठ जाए घर पे। लोग कभी कभी ऐसे कर देते हैं कि कबूतर को इतना ज़्यादा वो लोग कुछ ऐसी चीज़ देते हैं, दे देते हैं जिसकी वजह से कबूतर काफ़ी ज़्यादा इंटरनली हीट अप हो जाता है। जब कबूतर इंटरनली हीट अप हो जाता है तो वो आसमान में तो जिस जल्दी से घुसता है, उसके बाद भाई वो कबूतर वहाँ पे नहीं होता। इंटरनली हीट अप होने का एक ही मतलब होता है कि आपके जो कबूतर का ब्लड प्रेशर होता है उसको वो ऑल्टर कर देते हैं, स्पाइक कर देते हैं। स्पाइक का मतलब रेज कर देते हैं। तो हाई आपके हो जाता है कबूतर का ब्लड प्रेशर, जिसके वजह से कबूतर ठंडी, आसमान में जितना आप ऊपर जाएंगे उतनी ठंडी होती है, लेकिन जिस हाइट पे हमारे कबूतर उड़ते हैं वो कोई 0 डिग्री या 1 डिग्री नहीं होता। कुछ चंद डिग्रीज, बस कुछ चंद डिग्रीज का आपको शायद डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। जब कबूतर को इतना हीटअप किया जाता है, कबूतर अपना दिमाग, या तो कबूतर आपका जिस जल्दी से ऊपर आसमान में चढ़ा है, कबूतर आपका वहीं समझिए कि मर गया, और वो कहीं दूर जाके जैसे ही उसका दिमाग की नसें फट जाती है कबूतर कहीं गिर जाता है। पॉइंट वन। पॉइंट टू ये हो सकता है कि आपके कबूतर को आपने बहुत अच्छे तरीके से तैयार किया था, बहुत स्ट्रॉन्ग कबूतर था जिसको आपने ये दवा दी, और जब ये आसमान में ऊपर चढ़ा इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा वो असर रहा, जिसके वजह से वो कबूतर घूमता रहा, घूमता रहा, घूमता रहा। एंड जैसे ही रात होने का टाइम आए, कबूतर आपका दिखते दिखते आपके घर नहीं बैठा और कहीं और जाके बैठ गया। वो एक चीज़ हो सकती है। थर्ड चीज़ ये हो सकती है कि कबूतर आपका इतना स्ट्रॉन्ग था कि इतने स्ट्रॉन्ग डोज के बाद भी घर उसने देख लिया, समझ लिया, नीचे आते आते उसके जिस्म में इतनी जान नहीं बची थी कि वो एग्जैक्टली अपने ही घर पे बैठे, तो वो किसी और के घर पे बैठ जाता है। तो ये सारे जो केसेस हैं ये बहुत आम केसेस हैं, और ये इसमें कोई ऐसी छुपाने वाली बात नहीं है। लोग ऐसे रिएक्ट करते हैं, ऐसे समझते हैं कि अरे भाई क्या हो गया पता नहीं, अरे आज हमारे कबूतर नहीं उड़े, अरे शायद मौसम ख़राब था, ये सारी चीज़ें भाई बात करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जिस तरीके से अपने कबूतर को दवाई दे रहे हैं वो बहुत गलत तरीका है, ऐसा ना करें। कबूतर को दवाई के ज़ोर पे ना उड़ाएं, क्योंकि आप रेगुलरली जब कबूतर को उड़ा रहे थे वो तो आराम से भाई 8-10 घंटे कर ही रहा था, तो टूर्नामेंट वाले दिन आपको कबूतर को दवाई देने की ऐसी क्या ज़रूरत आ जाती है। कबूतर पे आप भरोसा करें, जितना आपकी किस्मत में होगा जीतना तो आप जीत जाएंगे। कबूतर की किस्मत में जितनी उड़ान लिखी हुई है कबूतर उतनी उड़ान करके वापस आएगा। ठंडा और गर्म कबूतर को अगर आप ज़्यादा करेंगे, या जिस तरीके से भी आप कर रहे हैं, आपका कबूतर ख़राब हो रहा है और कबूतर आगे दूसरे टाइम पे परफॉर्मेंस देने के लिए मुश्किल करेगा, जब तक कि आपको कबूतर को बहुत अच्छे से संभालना नहीं आता। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि आपको हमेशा यही समझाया जाए कि भाई ये नुस्खे कबूतरों को ना दें और इनके ऊपर जुल्म ना करें, क्योंकि जब लोग कबूतर को ज़्यादा गर्म कर देते हैं तो उनके हाई ब्लड प्रेशर की वजह से कबूतर ज़्यादा से ज़्यादा कबूतर मर जाता है। और जो कबूतर घर पे पलटते नहीं है वापस, जो सुबह आसमान चढ़े, जो दिखता भी नहीं है कबूतर, वो भाई कब का मर गया। कबूतर आसमान चढ़ा लेकिन वो कहीं किसी पॉइंट पे आसमान चढ़ते चढ़ते उसका दिमाग ख़राब हो चुका है ऑलरेडी। रक्त, सर की नसें ब्लड प्रेशर की वजह से फट जाएंगी, क्लॉट हो जाएगा, जो भी होता है, और वो कबूतर कहीं नीचे गिर के मर जाते हैं। तो मेहरबानी ऐसी चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आप दूर रहें। कोई भी आदमी इसको छोड़ तो नहीं देगा, क्योंकि ये शौक़ ही इस तरीके से है कि भाई लोग इसके पीछे मतलब डिपेंडेंट हो चुके हैं। बग़ैर इसके भाई लोगों को उड़ाना समझ नहीं आता।
जबकि कबूतर सारा सीज़न उनको 8 से 10 घंटे की टाइमिंग देता रहा है, लेकिन फिर भी भाई लोग इस चीज़ के ऊपर इतने फोकस्ड होते हैं कि वो दवा और इस डोपिंग के बगैर कबूतर को टूर्नामेंट के दिन उड़ने नहीं देते। तो इतना ही था वीडियो के लिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल पे न्यू है तो लाजमी सब्सक्राइब करें। और भी कुछ हम वीडियोस बनाएंगे इसी तरीके से। ये तो बहुत जनरलाइज तरीके से आपको बताया गया था कि भाई कबूतरबाजी में ये जो आप सुनते हैं कि भाई कबूतर नहीं पलटे नहीं बैठे, उसके पीछे मेजर